आज हम पढ़ने वाले हेनरीज लॉ क्या होता है। केमिस्ट्री में क्लास 12th केमिस्ट्री में टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज अ गैस लॉ विच स्टेट्स दैट एट द अमाउंट ऑफ गैस that is dissolved in a liquid is directly proportional to the particle pressure of that gas above the liquid. When the temperature is kept constant, the constant of proportionality for this relationship is called Henry's law constant. आप इसमें हेनरीज लॉ के बारे में जानेंगे। हेनरीज लॉ को हम गैस लॉ भी बोलते हैं, ये गैस लॉ भी कहलाता है। इसके अनुसार जो इसका अमाउंट ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिक्विड, और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होती है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाती है। इसको हम डिनोट करते हैं के एच से। के एच जो कहलाएगा वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाता है। तो हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरीज लॉ इज अ गैस लॉ विच स्टेट्स दैट एट द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. When the temperature is kept constant, the constant of proportionality for this relationship is called Henry's law constant, usually denoted by Kh. The mathematical formula Henry's law is given by P directly proportional होता है C से। तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको KH इंटू C, जहाँ पर KH जो होता है वो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाता है। इसमें जहाँ पर P होगा, P क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द एटमॉस्फेयर अबव द लिक्विड। C होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस। KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस। तो ये जो होता है हेनरीज लॉ होता है P इक्वल टू KH इंटू C, जहाँ पर P होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द एटमॉस्फेयर अबव द लिक्विड। C होता है कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस। KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस। इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट की, जो कि हम वाटर के लिए सिलेक्ट करते हैं, गैस इन वाटर के लिए। सो वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सेलेक्टेड गैसेज इन वाटर। ये गैस के लिए बताया गया है, टेम्परेचर है कितने टेम्परेचर पर, और ये कितना होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो KH के बार। और यहाँ पर गैस के लिए बताया गया है इसका टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में, और ये KH होता है और K बार होता है। तो सबसे पहले गैस के लिए देखेंगे हीलियम। हीलियम के लिए 293 डिग्री केल्विन पर KH की वैल्यू होती है 144.95। हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर 293 डिग्री केल्विन पर होता है 69.16, और नाइट्रोजन के लिए 293 डिग्री केल्विन पर 76.48 होता है, और नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 303 डिग्री केल्विन पर 88.84 होता है। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर 293 डिग्री केल्विन पर 34.86 होता है, और ऑक्सीजन के लिए 303 डिग्री केल्विन पर 46.82 होता है KH की वैल्यू। KH की वैल्यू बताई गई है। अब अगर गैस के बारे में देखा जाए तो गैस में यहाँ पर आ जाएगा क्या? आर्गन। आर्गन में क्या होती है 298 डिग्री केल्विन पर होता है 40.3 KH की वैल्यू। कार्बन डाइऑक्साइड पर 298 डिग्री केल्विन पर 1.67 होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इस पर टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन पर 1.83 इंटू 10⁻⁵ होता है। मेथेन। मेथेन पर 298 डिग्री केल्विन पर 0.413 होता है। विनाइल क्लोराइड पर 298 डिग्री केल्विन पर 0.611 होता है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। इसमें बताया गया हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में।